महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। उनके पास ऐसे विलक्षण अस्त्र थे जिनसे पूरी पृथ्वी का विनाश किया जा सकता था। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र इस पृथ्वी और ब्रह्मांड को पल भर में नष्ट कर सकता था। लेकिन एक ऐसा भी अस्त्र था जिसकी शक्ति पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र से भी अधिक था, जो कुछ ही क्षण में पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र को भी निगलने की क्षमता रखता था। और ये अस्त्र महाभारत काल में सिर्फ एक योद्धा के पास ही था, जिसके दम पर वो योद्धा सबसे ताकतवर बन गए थे। वो योद्धा और कोई नहीं, महारथी कर्ण ही था। अगर अर्जुन कर्ण पर अपना पाशुपतास्त्र चला देते तो कर्ण अपने उस अस्त्र से अर्जुन के पाशुपतास्त्र को पल भर में निगल लेते। उस महाभयंकर अस्त्र का पूरा वृत्तांत इस वीडियो में जानेंगे। महादेव से ज्यादा शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। उनके शक्ति से बने सारे अस्त्र ही महाभयंकर है, लेकिन इनमें से सबसे भयंकर अस्त्र था उनका सांभव अस्त्र। महादेव के इस अस्त्र से ज्यादा शक्तिशाली कोई अस्त्र इस ब्रह्मांड में नहीं था। इस अस्त्र का प्रयोग आक्रमण करने के लिए नहीं, बचाव करने के लिए किया जाता था। सांभव अस्त्र के सामने जो भी अस्त्र आता है, सांभव अस्त्र उसे निगल लेता है। महादेव के अतिरिक्त संपूर्ण सनातन इतिहास में सिर्फ 3 लोग थे जिनके पास सांभव अस्त्र था। उनमें से एक थे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम, जिनके गुरु स्वयं महादेव थे। शिव जी ने अपने सारे अस्त्रों के साथ साथ भगवान परशुराम को अपना सांभव अस्त्र भी दे दिया था। ये अस्त्र इतना विनाशक था कि परशुराम जी ने उनके सिर्फ एक शिष्य को ही इसका ज्ञान दिया था। भगवान परशुराम के बहुत से शिष्य हुए थे जो महापराक्रमी थे। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा उनसे शिक्षा प्राप्त करके अतुलित बलशाली हो गए थे, लेकिन इनमें से महारथी कर्ण ही उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। कर्ण के जैसा निष्ठा उन्होंने उनके और किसी शिष्यों में नहीं देखा था। इसलिए कर्ण को शिक्षा देने के बाद उन्होंने कर्ण को कहा था, हे कर्ण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इस धरती पर कोई क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं होगा। तुम क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ बनोगे। तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में सदा अमर रहेगी। अपने इस प्रिय शिष्य को भगवान परशुराम अपने सारे अस्त्र दे दिए थे, जिनमें संभव अस्त्र भी था। लेकिन इस अस्त्र के महाविनाशकारी शक्ति को देखकर कर्ण ने युद्ध में कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया। इसलिए कुछ लोग कर्ण के संभव अस्त्र को काल्पनिक कहते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिन योद्धाओं ने महाभारत का युद्ध लड़ा था उनके पास ऐसे भयंकर अस्त्र थे जिनका प्रयोग उन्होंने कभी किया ही नहीं। और कर्ण अपने संभव अस्त्र का प्रयोग करते तो कुरुक्षेत्र की युद्ध पल भर में खत्म हो जाता। परशुराम और कर्ण के अतिरिक्त सिर्फ महर्षि उपमन्यु के पास ही संभव अस्त्र था। महर्षि उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को कहे थे, मुझे भगवान शिव से ऐसे रहस्यमयी और महाशक्तिशाली अस्त्र मिला है जो पाशुपत अस्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये अस्त्र देवादिदेव महादेव का संभव अस्त्र है। ये अस्त्र पर्वतों को ध्वस्त कर देता है, नदी और सागरों को सुखा देता है। इसके प्रयोग से पल भर में पृथ्वी सहित पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। दोस्तों, भगवान शंकर के संभव अस्त्र के ऊपर बना ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना।